महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करना नित्य प्रारंभ कर दीजिए। आपका वही ग्रह जो अत्यंत पीड़ादायी चल रहा है, अत्यंत कष्टदायी चल रहा है, महाप्रभु जगन्नाथ जी के नित्य दर्शन से सब मंगल हो जाएगा। संपूर्ण श्लोक है उस भाव पर कि कौन से अंग का दर्शन करने से कौन से ग्रह की निवृत्ति होती है, या कौन सा ग्रह जो बिगड़ रहा होता है वो पवित्र हो जाता है। ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ हैं। लेकिन हम लोग स्वार्थी क्यों बने? मेरे मन में आता है कि हम लोग स्वार्थी क्यों बने कि जो ग्रह खराब है उस ग्रह वाले ही अंग का दर्शन करें। सर्वांगण महाप्रभु जगन्नाथ, आपको एक गुप्त बात बता दें, महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो मुख है ये श्री कृष्ण है, और यहां अधर से नीचे का जो अंग है जो वस्त्र में लिपटा रहता है वो श्री किशोरी जी हैं, वो श्री राधा रानी हैं। क्यों? क्योंकि वस्त्रों के भीतर जो महाप्रभु जी का स्वरूप है वो गौर वर्ण है, और वस्त्रों के ऊपर जो महाप्रभु जी हैं ये श्याम वर्ण है। इसलिए राधा कृष्ण मिलत तनु है श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी। इसीलिए महाप्रभु जी साड़ी पहनते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी क्या पहनते हैं? साड़ी पहनते हैं। अगर उनकी पोशाक देखो तो बगलबंदी नहीं पहनते, पीतांबरी नहीं पहनते। महाप्रभु जगन्नाथ जी वो तो इतने सारे वेश यहाँ पर हैं, लेकिन कभी आप दर्शन करो तो ऐसा खूब लंबे थान का वस्त्र ऐसे डाल करके ठाकुर जी बैठते हैं जैसे कुछ साड़ी पहन के आए हों। महाप्रभु जी तो ऊपर विराजमान है, और किशोरी जी तो हमारी सब जगह अंतर्मुखी ही हैं, सब जगह प्रकट रूप में दिख नहीं रही हैं हमारी किशोरी जी। वृंदावन में भी श्री बिहारी जी के बगल में गादी रूप में किशोरी जी हैं, राधा वल्लभ जी के बगल में गादी रूप में किशोरी जी हैं, श्री राधा रमण जी के बगल में मंजरी नाम रूप में किशोरी जी हैं। किशोरी जी का प्रकट दर्शन प्राचीनतम किसी भी मंदिर देवालय में आपको विशेष रूप से प्राप्त नहीं है। सब जगह किशोरी जी अंतर्मुखी हैं, घूंघट करके बैठी हैं। यहां किशोरी जी कहां है? तो जगन्नाथ महाप्रभु के मुख के नीचे का जो भाग है बिल्कुल गौर वर्ण है, वही श्री किशोरी जी हैं, वही श्री राधा रानी। सब लोग इधर देखो, हमारे ब्रज में तो किशोरी जी ने गिरिराज जी उठाए हैं, यहां तो जगन्नाथ जी किशोरी जी ने उठा रखे हैं। जगन्नाथ जी को मुखमंडल किशोरी जी ने धारण कर रखो सबको दर्शन देने के लिए। और एक बात और कहते हैं बंधुओं, महाप्रभु जगन्नाथ जी को गीत गोविंद इतना प्रिय क्यों है? इतना प्रिय गीत गोविंद है महाप्रभु जी को कि उस समय गीत गोविंद के बड़े नियम हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। जो भी कोई गीत गोविंद का एक सर्ग का भी पाठ करते हैं उनको बहुत ध्यान धरना चाहिए कि आप किस स्थान पर बैठ करके गीत गोविंद बोल रहे हैं। क्योंकि श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल जी में कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। गीत गोविंद सुनने के लिए ठाकुर जी अवश्य आते हैं, और महाप्रभु जगन्नाथ जी की तो प्रसिद्धि है कि गीत गोविंद कहीं गाया जाता है किसी भी रूप में सही, महाप्रभु जी वहां आ जाते हैं। तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि वह गीत गोविंद का पाठ स्थान, समय, परिस्थिति सब देख करके कहे कि अगर मैं यहां गीत गोविंद का पाठ करूंगा तो कहीं जगन्नाथ जी को आने में कष्ट तो नहीं होगा। अब आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चल रही है आपकी 100 की स्पीड पे और आप गीत गोविंद गा रहे हो, तो गीत गोविंद गा तो आप रहे हो, लेकिन 100 की रफ्तार में जब गाड़ी चला रहे हो ठाकुर जी को कितनी तेज भाग करके आना पड़ेगा आपके पास, वो श्रमित ना हो जाए। उनको कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमको विचार करना चाहिए। आप किसी ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां पवित्र नहीं है, शुद्धता नहीं है, बिल्कुल गंदगी पड़ी हुई है, और आपके गीत गोविंद चल रहे हैं, तो महाप्रभु जी को वहां आना पड़ेगा। उसका विचार कीजिए। कभी भी गीत गोविंद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रयास करके आसपास देख लीजिए कि महाप्रभु जगन्नाथ जी अगर आएंगे तो उनको कोई कष्ट तो नहीं होगा, तभी गीत गोविंद गाइए। अगर आप गा देते हैं तो उसमें पाप कोई नहीं है, लेकिन एक प्रेमी का स्वभाव होता है कि वो अपने प्रियतम को कष्ट नहीं देना चाहता।
महाप्रभु जगन्नाथ जी को कहीं कष्ट ना हो जाए। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते जागते समय करने में कोई अपराध नहीं, पर करना नहीं चाहिए, क्योंकि महाप्रभु जी को फिर श्रमित होना पड़ता है। इसलिए हमने नियम बताया कि गीत गोविंद जब भी करो पास में एक आसन लगाओ, शुद्ध आसन जिस पर कोई विराजा ना हो। उस शुद्ध आसन पर सुंदर इत्र लगाओ, इत्र लगा करके महाप्रभु जगन्नाथ जी का आवाहन करो, उसके बाद गाओ। देख लीजिए गाड़ी खड़ी हो, सुंदर छाया हो, बहुत टीक दोपहरी पड़ रही हो, चिलचिलाती धूप निकल रही हो, महाराज पैर बाहर धरे नहीं जा रहे हैं, खुद तो 16 टेम्परेचर पे एसी चला के बैठे हो, और उस समय गीत गोविंद गाने लगे, महाप्रभु जी को दौड़ के आना पड़ेगा। उनको धूप में वो विचार नहीं करेंगे कि धूप है, ताप है, आंधी तूफान बारिश क्या है, वो तो आ ही जाएंगे। इसलिए इन सब भावों का विचार करते हुए ही गीत गोविंद का पाठ करना चाहिए। महाप्रभु जी को गीत गोविंद क्यों प्रिय है? क्योंकि संपूर्ण गीत गोविंद महाकाव्य में जयदेव महाप्रभु ने किशोरी जी के चित्त में जो प्रेम है ठाकुर जी के लिए वही गाया है। किशोरी जी के चित्त में जो प्रेम है, किशोरी जी जिस लीला का चिंतन करती रहती हैं सदैव। अब गीत गोविंद का जो हम लोग एक सर्ग गाते हैं, उस सर्ग में एक पंक्ति आती है, कालिया विषधारा गर्जन जनरंजन जनरंजन। अब यहां पर क्या भाव है कि जब कालिया नाग के फण पर ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, उस समय जन का रंजन हो रहा है, सब लोगों को सुख मिल रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गीत गोविंद की एक एक पंक्ति उसमें एक लीला छुपी है। पर आचार्यों ने और गुरुजनों ने हमसे मना किया है कि गीत गोविंद का ज्यादा प्रवचन मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि गीत गोविंद में ऐसी अंतरंग अंतरंग बातें हैं कि उन बातों को सबको सुनाने का अधिकार नहीं है। इसलिए गीत गोविंद कथा आपको सुनाने के लिए, कीर्तन आपको सुनाने के लिए, भजन आपको सुनाने के लिए, कवच आपको सुनाने के लिए, पर गीत गोविंद महाकाव्य केवल ठाकुर जी को सुनाने के लिए होता है। वो ठाकुर जी सुनते हैं, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। अब गीत गोविंद में क्या कहते हैं? बोले जब कालिया नाग के ऊपर ठाकुर जी ने नृत्य किया, उस समय जन का रंजन हुआ। अब इसका सीधा अर्थ तो यह है कि ब्रजवासी यमुना जल पान नहीं कर पा रहे थे, गैया जमुना जल पी नहीं पा रही थी, इसलिए ठाकुर जी ने कालिया नाग को भगा करके समस्त ब्रजवासी जनों का रंजन किया, आनंद किया। लेकिन इसके पीछे गुप्त कथा क्या है? गुप्त कथा यह है कि ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं और ठाकुर जी जब गान करते हैं, तब किशोरी जी नृत्य करते हैं। हर बंदे दे अंदर एक अग होती है। ठाकुर जी बहुत निपुण हैं नृत्य में। ऐसा अद्भुत नृत्य ठाकुर जी करते हैं कि ठाकुर जी के नृत्य को देख करके सब सहचरियां सखियां जो देख लेता है वो देखता ही रह जाता है ठाकुर जी को। ऐसा नृत्य ठाकुर जी करते हैं। लेकिन जैसे ही किशोरी जी नृत्य करना प्रारंभ करती हैं, तो ठाकुर जी अपना नृत्य भूल जाते हैं, किशोरी जी को देखते हैं। तब ठाकुर जी ने किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे श्यामाजू, मुंह पे नेक कृपा करो। बोले कहा कृपा करें? बोले इतना बढ़िया आप नृत्य करो, जो नृत्य मुंह को सिखाए दो। किशोरी जी से कही कि मुंह को नृत्य सिखाए दो। श्यामा प्यारी श्याम को नृत्य सिखावे, श्यामा प्यारी श्याम को नृत्य सिखा। किशोरी जी ठाकुर जी को नृत्य सिखाती। गुरु और सिखाने वाले का एक स्वभाव होता है कि वो शिक्षा देने के बाद अपने शिष्य से कहता है कि अब जो मैंने सिखाया वो हमको दिखाओ, हमको बताओ, परीक्षा दो। तो ठाकुर जी ने नृत्य तो सीख लिया, लेकिन नृत्य सीखने के बाद में किशोरी जी से बोले हे श्यामाजू ऐसे नहीं दिखाऊंगा। बोले तो? बोले काउदना बढ़िया वारो मंच मिलेगा वहां नाच के दिखाऊंगा आपको।
तो किशोरी जी रोज प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब मंच मिलेगो, कब मंच मिलेगो। जैसे ही ठाकुर जी ने कालिया नाग को यमुना जी से बाहर निकाला, यमुना जी से बाहर निकालते ही ठाकुर जी ने जैसे ही अपने चरण धरे हैं, चरण धरते ही ठाकुर जी के मन में भाव आयो, या तो बढ़िया मंच नहीं मिलेगा, बढ़िया गुदगुदो सो मंच है, जहां चरण धरो वही मुख नीचे है जाए। अपने 1000 फन खोल लिए कालिया नाग ने। ठाकुर जी बोले या तो बढ़िया मंच नहीं मिलेगा, वर्सेटाइल मंच है, बिल्कुल गुदगुदो है। तो बाकी ब्रजवासी तो व्याकुल हो रहे थे। यशोदा मैया ने जब देखी नाग के ऊपर लाला चढ़ गया तो मैया तो मूर्छित है के गिर गई वहीं पे। अरे मधुमंगल सीता मैया उतार के लाओ, जिस सांप के ऊपर चढ़ गो है। ब्रजवासी तो व्याकुल हो रहे थे। तो फिर जयदेव महाप्रभु ने ये क्यों कहा कि जन रंजन है, ये सबको सुख मिल रहा है, यहां तो सब दुखी हो रहे हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, बलभद्र जी सब चिल्ला चिल्ला के लाला नीचे उतरिया। अरे सांप के फने लाला खा जाएगा तो नीचे आ जा। पर ठाकुर जी तो कूद कूद कर नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन, हमारे ब्रज का ये पद है, एफ लो। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति तांडव गति मुंडन पर तांडव गति निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी। पम 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 पगन धरत पम 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 पगन धरत पम फम फम फननि ऊपर पम फम फम बिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती करत नाग वधू तारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी। शम शम शनकादिक शम 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 शनका शम 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 शनकादिक शम 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 नम 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 नारद मुनि नम 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 नारद मम 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 महादेव मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव बनवारी। विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल दम 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 देव सकल गम 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 गुणी माधव गम 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 गुणी गंधर्व गम गम नाचत दे तारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं तांडव। और महाराज ऐसा नृत्य ठाकुर जी ने किया, इससे बढ़िया गुरु को गुरु के द्वारा सिखाई गई शिक्षा और कौन बता सकता है। गुरु ने कोई शिक्षा प्रदान की और आपने उस शिक्षा का प्रदर्शन करके गुरु को प्रसन्न कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गुरु के द्वारा शिक्षा प्रदान की गई उस शिक्षा से आपने गुरु के सहित पूरे ब्रह्मांड को प्रसन्न कर दिया। ये गुरु के लिए सबसे प्रसन्नता है।
ठाकुर जी बोले हे श्यामाजू अकेले पे नाच के आपको खुश नहीं करूंगा। तो बोले तीनों लोग वाहवाही करेंगे और सब खोजन लगेंगे कि भैया इतना सुंदर नृत्य सिखावे वाले आपके गुरुजी कौन है। ऐसा नृत्य करूंगा मैं तो। आहा बिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती चम 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 चरण ऊपर चम 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 नम 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 नृत्य करत नम 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 नटवर गिरधारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति। यहाँ जगन्नाथपुरी में भी एक दिन कालिया नाग मर्दन लीला होती है और उस दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के नीचे भी शेष नाग बनाया जाता है और महाप्रभु जगन्नाथ उसके ऊपर नृत्य करते हैं। यहाँ पर भी वो लीला होती है। सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी। आप लोग केवल सुनने आते हैं, बैठ के बढ़िया आराम फरमाते हैं, कुछ करते नहीं है। अरे भैया गाओ हमारे साथ में। सूर ताली मत बजाओ, नहीं बजा पाओगे, केवल गाओ। सूरदास प्रभु की वाणी 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 सूरदास प्रभु की वाणी। किम किम किन्हु न जानी किम किम चम 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 चरण परत चम 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 चरण परत निर्भय कियो काली तांडव गति मुंडन पर तांडव गति निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति निरतत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर तांडव। बम 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 बलि जी जात बम 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 बलि बम 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 बलि जात बम रम 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 राधा प्यारी रम 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 राधा प्यारी रम 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 राधा प्यारी रम रम राधा प्यारी मम 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 मधुर स्वर मम 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 मधुर स्वर मम 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 मधुर स्वर मम मम मधुर स्वर गावत प्रिय प्यारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन निरतत गिरधारी तांडव गति तांडव गति मुंडन पर। बोलो कालिया मर्दन भगवान की। ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಮಾಯ ಆದದ್ದು? कालिया विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिने दिनेश जय जय देव हरे। तो ठाकुर जी कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। उस समय किसका जनरंजन हो रहा है? किशोरी जी का रंजन हो रहा है। और किशोरी जी पीछे खड़ी खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। आहा, ठाकुर जी ज्यों ज्यों चरण धरते हैं ब्रजवासियों के तो प्राण हलक में आ जाते हैं। ऐसी बड़ी जीव निकार है कालिया नाग। लेकिन किशोरी जी तो ताल दे रही हैं, जैसे कोई गुरु दूर खड़े होकर के ताल देता है, ऐसे किशोरी जी ताल दे रही हैं और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। भगवान की इन अंतरंग लीलाओं को, इन रसमयी लीलाओं को प्रकट किया है श्री जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद महाकाव्य में। इसलिए ठाकुर जी अभी जब हम ये पूरा प्रसंग गा रहे हैं, जैसे ही मैंने कहा कालिया विषधर गंजन, विश्वास मान लीजिएगा
मंदिर में चाहे षोडशोपचार चल रहे हो, लेकिन जगन्नाथ जी दौड़ के पंडाल में आ गए हैं। तुरंत ठाकुर जी आ जाते हैं, अरे कोई गीत गोविंद सुना रहे है। इसीलिए हमने विस्तार से पूरा पद गा दिया कि महाप्रभु जी इतनी दूर से आए तो थोड़ी देर सुन के तो जाएं। और जब आप लोग तो बैठे चुपचाप हमको देख रहे थे, पर हमको लग रहा था सामने कालियानाग प्रकट हो गया और महाप्रभु जगन्नाथ जी उस पर नृत्य कर रहे हैं, भाव से नाच रहे हैं। वैसे तो हमारे वृंदावन चंद लाला बड़े छोटे और हल्के होंगे, कालियानाग पे इतना जोर नहीं पड़ा होएगा, लेकिन अगर जगन्नाथ महाप्रभु कालियानाग के ऊपर चढ़ गए होते, नृत्य वित्य तो खत्म, वो मैं ही मर जाता हूं। ऐसे भारी भरकम दाल भात खा खा के ऐसे तगड़े है गए ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी को गीत गोविंद बहुत प्रिय है। ये महाकाव्य ठाकुर जी को अति प्रिय है। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी ये राधा कृष्ण मिलत तनु हैं। आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसी माला नहीं पहनते। ऐसी माला मतलब जिन मालाओं में गांठ लगी हो, जो ऐसे गोल हो, पूरी जोड़ हो, एक ही हो, ऐसी माला महाप्रभु जगन्नाथ जी नहीं पहनते। कैसी पहनते हैं? ऐसी माला पहनते हैं जो खुली हुई हो, जिनमें गांठ ना लगती हो। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण, महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं भैया मैं कोई के बंधन में ना हूं, मुंह बांधो मत, मैं कोई के बंधन में ना हूं। इसलिए ठाकुर जी गांठ की माला नहीं पहनते, खुली माला पहनते हैं। और इसका सबसे उचित और सबसे विशेष कारण महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं, बोले भैया मेरे भक्त मोकू पुकारें, मेरे भक्त मोकू बुलावें, और कहीं गीत गोविंद को पाठ चल रहे होगो और कहीं मैंने गांठ की माला पहनी और मुंह दौड़वे में कहीं ये इरज गई, कहीं रुक गई, कहीं मुंह को रोक लिया तो मुंह को पहुंचे हुए में विलंब हो जाएगा। ऐसी माला पहनाओ कि तुरंत ने एक झटका में ही उतर जाए और मैं दौड़ के जाऊं अपने भक्त की रक्षा को। इसलिए ठाकुर जी ऐसी पहनते हैं। चैतन्य महाप्रभु आप लोग सब जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, तो गरुण स्तंभ जहां पर श्री गरुण जी विराज